मुस्लिम आरक्षण बना चुनावी दंगल का हथियार। क्यों चुप है चुनाव आयोग? मुस्लिम वोट और आरक्षण। नमस्कार। मुस्लिम वोट और आरक्षण के मुद्दे पर अभी हम विशेष चर्चा करेंगे और खासकर उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव के संदर्भ में करेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपनी चुनावी घोषणा में कहा कि वो मुस्लिमों को राज्य की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देंगे। राहुल ने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि मुलायम सिंह मुस्लिमों को गुमराह कर रहे हैं। पुनः जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि राहुल ने युवाओं के लिए क्या किया है। कांग्रेस पहले ही 4.5% मुस्लिम आरक्षण की घोषणा कर चुकी है, जिसके सबसे बड़े आलोचक मुलायम सिंह रहे हैं। मायावती की बहुजन समाज पार्टी ओबीसी और मुस्लिम कॉम्बिनेशन के आधार पर चुनाव लड़ रही है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देने वाली ये पार्टी सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने का क्रेडिट ले रही है। मायावती जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर दलित मुस्लिम आरक्षण की बात कही है। भाजपा एक बार फिर राम मंदिर का पिटारा खोल चुकी है और बयान दे रही है कि मजहब के नाम पर आरक्षण देश को टुकड़ों में बांटेगा। उत्तर प्रदेश की नवगठित पार्टी पीस पार्टी के संस्थापक मोहम्मद अयूब केतार अब भी बीएसपी से जुड़े हुए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस और सपा के मुस्लिम वोटों को वो जितना भी अपने हिस्से में करेंगे, बसपा को उतना ही फायदा पहुंचेगा। मुस्लिम वोट को अपने हिस्से में करने की बेचैनी हर पार्टी में है और मुस्लिम लुभाव कार्यक्रम जोरों पर। मुस्लिम वोट और आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले एक सवाल हम दर्शकों के लिए छोड़ते हैं और ये जरूरी सवाल है। अधिकांश वोटर राजनेताओं के बयानों से कंफ्यूज होकर वोट देने नहीं जाते और अनजाने में ही सही किसी न किसी दल या उम्मीदवार को फायदा पहुंचाते हैं। वोट नहीं देना भी खतरनाक है। तो हमारा सवाल आपसे यही है कि क्या वोटिंग अनिवार्य कर देना चाहिए? अगर आप वोट नहीं देंगे तो मिलेगी सजा? क्या ऐसा कोई कानून बनना चाहिए? आप फोन कर सकते हैं और फोन के जरिए अपनी राय हमें दें। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं 0120-3352-659 और 3352-660। इन नंबर्स पर कॉल करें और अपनी राय हमारे साथ बांटें। तो चलिए अब आते हैं मुस्लिम वोट और आरक्षण के मुद्दे पर और हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए बेहद ही खास मेहमान हैं। आप हैं इलियास मलिक जी, जो एक पहचाना हुआ लिबरल चेहरा है इनका और मुस्लिम हकों की आवाज़ उठाते रहे हैं और साफ कोई से बयान देते हैं और AIMN मशवरात के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ गिरधर गोविंद जी मौजूद हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और हमारे पैनल के लिए कानून विश्लेषक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये चर्चा। मुस्लिम आरक्षण बना चुनावी दंगल का हथियार। क्यों चुप है चुनाव आयोग? मुस्लिम वोट और आरक्षण। जी हाँ, तो मुस्लिम वोट को कैसे बटोरा जाए और आरक्षण लुभाने के लिए एक हथियार के तौर पर तमाम राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल कर रही है। लियाज जी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, मुसलमानों की जो हालत है देश में उसे लेकर क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या आरक्षण ही एक ऐसा हथियार है जिसके बल पर मुस्लिमों का विकास हो सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है, मुसलमानों की जो हालत है वो तो सच्चर कमेटी ने बता दिया जी कि पिछले 65 सालों में मुसलमान जो है वो कहाँ पहुँच चुका है। अब रहा मसला आरक्षण का, तो आरक्षण, सही बात यह है कि आरक्षण मुसलमानों को मिला ही नहीं अभी तक। ये तो जिस आरक्षण की बात हो रही है वो तो कोटा विद इन कोटा है। वो तो सिर्फ एक डिमार्केशन है कि भाई 27% OBC जो रिजर्वेशन है उसमें 4.5% माइनॉरिटीज़ के लिए हम फिक्स कर दे रहे हैं। सही बात जो है वो ये है कि ये कोई रिजर्वेशन नहीं है जिस पे इतना शोर हो रहा है, ये रिजर्वेशन नहीं है। और जो लोग रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं आज, जो लोग अपने मैनिफेस्टो या और पार्टीज़ जो हैं सेकुलर जो ये कह रही हैं कि हम रिजर्वेशन देंगे, तो रिजर्वेशन पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि रिजर्वेशन कहाँ से देंगे जी। इसलिए कि 22.5% SC/ST रिजर्वेशन मौजूद है, 27% OBC रिजर्वेशन मौजूद है, तो तकरीबन 50% रिजर्वेशन तो मौजूद है ऑलरेडी, जो हो चुका है। और 50% से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता, तो वो रिजर्वेशन कहां से आएगा? ये सवाल सबसे बड़ा है। इस पर सवाल होना चाहिए, इस पर रिजर्वेशन आएगा कहां से? गिरधर गोविंद जी से हम जानते हैं क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है और जो नेता जो बयान दे रहे हैं वो कितना संविधान सम्मत है? मैं इनकी बात सुन के ये समझ रहा हूँ, ये कहना चाहते हैं कि रिजर्वेशन तो हो ही नहीं रहा, यह तो एक कोटा बना है, उस कोटे में से एक कोटा और निकाल के दिया जा रहा है।
मगर सवाल तो ये है देखने का कि आरक्षण, पहले आप ये देखिए इसका जन्म, इसकी शुरुआत, इसकी बुनियाद क्या है। जी। इसकी बुनियाद क्या थी कि एक अंडर प्रिविलेज्ड बैकवर्ड समाज के पिछड़े वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए, उनके ऊपर बाकी समाज के लोगों में बराबर लाने के लिए ये एक रिजर्वेशन का शुरू हुआ था। ये आज से नहीं है, ये 1900 से ही चला आ रहा है, इस हिसाब से हो रहा है जी। मगर देखना तो ये है कि ये क्या धर्म के बेसिस पे ये आरक्षण नहीं मानते, ये कहते कोटे में कोटा है। क्या रिलीजन के बेस पे आप कोटा क्रिएट कर सकते हैं? संविधान इस बात को अलाउ नहीं करता। इन्होंने ठीक कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 50% का कैप लगा दिया है, क्योंकि ये जो आरक्षण है 50% अगर ऊपर जाएगा तो ये बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, विच मीन्स जो कोटे में आ रहे हैं बाहर भी, तो मेक इट की नॉट वॉयलेटिव ऑफ दैट, सुप्रीम कोर्ट ने कैप लगाया 50% नहीं कर सकते। अब 27 में से इन्होंने 40 के लिए कर दिया, और उसके बाद प्रॉमिस आ रहा है कि हम इसको 9% बढ़ा देंगे, और उसके बाद ये भी आ रहा है कि हम अब पॉपुलेशन के बेसिस के भी इसके अंदर क्रिएट करेंगे। ये कहाँ तक जायज़ है? सवाल तो ये है कहाँ तक जायज़ है, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मगर मैं इतना कह सकता हूँ, जिनको इससे कुछ फ़ायदा होने की उम्मीद है, शायद वो भी इस बात से खुश ना हो कि उनको एक कोटे के ज़रिए से ऊपर आने के लिए हो रहा है। क्योंकि आज संविधान ने पहले 35 साल रखे थे रिजर्वेशन, उसके बाद नहीं, आज 60 साल से ऊपर हो चुके हैं जी। हो क्या रहा है, रिजर्वेशन जो ग्रेजुअली कम होना चाहिए था, ये एक डायनासोर की तरफ बढ़ता जा रहा है। आज की तारीख में इतना ज़्यादा हो चुका है। लेकिन अगर मुसलमानों के हितों की ही अगर बात करें तो क्या ये आरक्षण का मुद्दा वाकई में लुभाता है जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो वोटर हैं उन्हें? और ये जो अलग अलग परसेंटेज की बात अलग अलग पार्टियां कर रही है, क्या मुस्लिम वोटर वाकई इन परसेंटेज के हिसाब से देखता है कि कौन हमारा कितना हिमायती है? देखिए, एक बात है, दो बातें इसमें निकल के आई। अभी आपने एक बात तो ये कही कि धर्म के आधार पर, मैं पहले उसको क्लियर कर दूं। मुसलमान धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं चाहता, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो धर्म के आधार पर किसी रिजर्वेशन की इजाजत नहीं देता। तो यही पर मुसलमान जो है, मुसलमान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से अलग कोई बात नहीं करता। मुसलमान ये कहता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो हमें दो जी। अब एक जो बुनियादी बात है, जो बेसिक बात है, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन 341 धर्म के आधार पर ही है। जो 341 के तहत रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसमें से मुसलमानों को और उसमें से ईसाइयों को अलग किया गया, वो धर्म के आधार पर है। तो हमारा ये कहना है कि धर्म के आधार पर नहीं चाहिए। ये जो कोटा विद इन कोटा, ये धर्म के आधार पर नहीं है। ये धर्म के आधार पर बात की जा रही है, धर्म के आधार पर नहीं है। ये जो है ये माइनॉरिटीज का है, उसमें सभी माइनॉरिटीज हैं, और माइनॉरिटीज के लिए अलग राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 29 और 30 जो है वो माइनॉरिटीज को ये राइट देता है कि वो अपने मर्जी के इंस्टीट्यूशन कायम कर सकते हैं, और जो माइनॉरिटी उस इंस्टीट्यूशन को कायम करे, वो माइनॉरिटी उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में उसके 50% रिजर्वेशन उसके उस पर्टिकुलर माइनॉरिटी का होगा। तो मुसलमान जो है वो ये सिर्फ चाहता है कि भाई ये जो 65 साल में हमारी हालत हो गई है, इसमें सुधार लाओ जी। वो अगर आज मैं तो खुद ये सवाल उठा रहा हूं कि भाई ये जो पार्टीज कह रही हैं कहां से देंगे रिजर्वेशन? बिल्कुल, तो ये सवाल तो हम खुद ही कह रहे हैं। से माइनॉरिटीज की राइट्स की बात की जा रही है। बात बिल्कुल जायज बात की है कि मुसलमान ये कम्युनिटी धर्म के आधार पे कुछ नहीं चाहती। वो जानते हैं असंवैधानिक है, ये नहीं चाहते वो कह, मगर ये इस बात को ये कि जो कि आज चुनाव के टाइम पे ये नेता लोग बिल्कुल जो इसको एक धर्म के नाम का दिखा के मिनॉरिटी क्या है? अल्टीमेटली मिनॉरिटी आप यही कह रहे हैं कि मुसलमानों की एक कम्युनिटी को उनके मुसलमान होने की वजह से 4% उसमें दे दो। तो अल्टीमेटली ये बात कहाँ पहुँचती है कि धर्म के नाम पे एक सेपरेशन हो रहा है। आप एक ब्लॉक में एक छोटा ब्लॉक और बनाते जा रहे हैं, आप सेगमेंट्स बनाते जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है इस वक्त? देखने की बात तो ये है कि नेता लोग ये ऐसी बातें करते कब? चुनाव के टाइम पे। मैं इतना जानता हूं जिनके लिए हो रहा है या जिनके लिए किया करेंगे वो भी जानते हैं कि हमारे साथ हमेशा खिलवाड़ ही हुआ है। ये फिर नया खिलवाड़ की गेम शुरू की जा रही है, चुनाव आया है तो सब बोलते जा रहे हैं। जी, थोड़ी देर के लिए मैं रुकना चाहूंगी, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, अमृतसर से अजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है अजय जी, पूछिए और बताएं क्या कहना चाहते हैं आप।
हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार अजय जी। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, मैं अजय भारद्वाज अमृतसर से। जी बताएं। हाँ जी, ऐसा है, आप बोल रहे हैं कि वोट डालना पक्का हो जाना चाहिए। जी हाँ, एक तो ऐसा होना चाहिए, एक तो वोटर मैट्रिक पास होना चाहिए, और ऊपर से जो जिसको रिजर्वेशन मिल जाती है एक दफा, वो क्रीमी लेट में आना चाहिए। जी, वोटिंग अनिवार्य हो इसके पक्ष में है अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोटा विद इन कोटा, और जिस तरह से ये सारे शगुफे छोड़े जा रहे हैं वो तमाम एन चुनाव के वक्त आते हैं। आपसे लिहाज जी हम टाइमिंग देखिए जी किस टाइम पे ये अनाउंसमेंट्स आ रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल तो राजनीतिक दलों की इसी मंशा पर से पर्दा उठाएंगे और इस पर हम चर्चा करेंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो राजनीतिक दलों की इसी मंशा पर हमारी बात होगी। बने रहे हमारे साथ। मुस्लिम आरक्षण बना चुनावी दंगल का हथियार, क्यों चुप है चुनाव आयोग? मुस्लिम वोट और आरक्षण। मुस्लिम आरक्षण बना चुनावी दंगल का हथियार, क्यों चुप है चुनाव आयोग? मुस्लिम वोट और आरक्षण। बिल्कुल, चुनावी मौसम है इसलिए मुस्लिम वोट और आरक्षण एक बार फिर से फिजाओं में छाया हुआ है। इसकी चर्चा फिजाओं में छाई हुई है और तमाम जो राजनीतिक दल है वो अलग अलग तरह से इसे हथियार बनाकर मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कवायद में जुट गए हैं। अगर यूपी की बात करें, यूपी की सियासत में इस वक्त आरक्षण का मुद्दा बहुत ही सरगर्मी से छाया हुआ है और तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से वादे कर रहे हैं। 5 सालों में, जो बीता 5 साल है, क्या कुछ भी सुधार हुआ है या कुछ भी हालात बदले हैं मुस्लिम वोटरों के लिए? यही तो बात है ना कि ये जो चुनावी वादे हैं, ये नाम ही चुनावी वादे है, तो इसलिए सिर्फ चुनाव के टाइम वादे होते हैं जी। और हम तो ये देख रहे हैं कि बस वादे होते हैं, उस पर अमल होना वो होता नहीं। इसलिए कि आज अगर अमल होता तो 65 सालों में जो सूरत हाल हुई है जी, जिसका आप डिस्कस कर रहे हैं, मुसलमानों का, मुस्लिम माइनॉरिटी का, तो वो 65 सालों में इसकी ज़रूरत ही पेश नहीं आती कि आज हम यहाँ बैठ करके आरक्षण डिस्कस कर रहे होते, आज हम यहाँ बैठ करके रिजर्वेशन का डिस्कशन कर रहे होते। वो खुद ऐसी सूरत हाल होती। अभी देखिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो आई है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने आईना दिखा दिया और उसने ये कहा कि मुस्लिम माइनॉरिटी जो है वो एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली बैकवर्ड हो गई है जी। आज इस बात की ज़रूरत है कि जो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज हैं वहाँ पर स्कूल खोले जाए। अभी राइट टू एजुकेशन जो है वो कानून बन चुका है और उसमें यह है कि हर बच्चे को अब एजुकेशन, मुफ्त फ्री एजुकेशन मिलेगी। लेकिन जो जब स्कूल नहीं होंगे तो एजुकेशन कहाँ से मिलेगी? तो उन इलाकों में जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ स्कूल खोलने की ज़रूरत है, वहाँ हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल खोलने की ज़रूरत है, वहाँ सड़कें नहीं हैं, वहाँ सड़कों की ज़रूरत है। तो जब डेवलपमेंट होगा तो अपने आप देश आगे बढ़ेगा। और ये इतनी बड़ी आबादी, 18% आज कह रहे हैं, 15% कह रहे हैं, ये इतनी बड़ी आबादी अगर बैकवर्ड रहेगी, हम तो हर बात को इस नज़रिए से देखते हैं कि भाई देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बिल्कुल नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इतनी बड़ी आबादी जो है वो अगर पीछे रहेगी तो देश आगे नहीं जाएगा, नहीं बढ़ेगा। देश को तो आगे ले क्या जाने के लिए राजनीतिक ये दल जो असल मुद्दे हैं माइनॉरिटीज के, वो उसे एड्रेस कर रहे हैं या केवल आरक्षण को एक हथियार बनाया जा रहा है वोट खींचने के लिए? भाईजान ने ठीक कहा है, खिलवाड़ कर रहे हैं। इस चुनाव के वक्त वादे हो रहे हैं, उसका सब भूल चुके होंगे। ये ठीक कह रहे हैं कि देखिए अल्टीमेटली मैंने पहले शुरुआत में कहा था आरक्षण का जन्म क्यों हुआ? पिछड़े लोगों जो बैकवर्ड थे उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको आप एजुकेशन, आप उनकी इकोनॉमिक स्टेटस, उनका सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए, उनको ऊपर लाने के लिए उनको कुछ स्पेशल बेनिफिट दिए गए। अब ये एग्जैक्टली लाइक दिस, एक पहले ही 100 स्प्रिंटर है, वो तो बहुत तेज भागता ही है, उनके ठीक है कि भाई जो कम कमजोर है उसको करो, भाई तुम 10 कदम पहले आगे खड़े हो जाओ। तो दिस वाज द वे सो दैट ही आल्सो कम्पीट्स एंड गेट्स अप। अगर उठाना है, 2 मिनट आपको नहीं देता हूँ, अगर आपने उठाना है, ये ठीक है, आरक्षण की बिल्कुल जरूरत नहीं रहती। अगर आप उनके एजुकेशन, फ्री एजुकेशन दे दो, आप उनके लिए फ्री हॉस्पिटल दे दो, उनके लिए अच्छी नौकरियां दे दो, उनके जहाँ पिछड़ी जगह है वहाँ पे डेवलप करो, मगर वो आप नहीं करते। आप वोट बैंक बनाने के लिए एक के बाद एक नया मुद्दा पैदा कर देते हैं, कोटे में कोटा पैदा कर रहे हैं, आप समाज को डिवाइड करते जा रहे हैं, बिल्कुल भरमाने की कोशिश है। इलियास जी, जामा मस्जिद के जो शाही इमाम है उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस है, बीजेपी है, वो मुस्लिम वोटरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है, असलियत में कोई भी हिमायती नहीं है, लेकिन सपा का उन्होंने समर्थन किया। तो क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बयान आप इसको मानेंगे, क्या मानेंगे? क्योंकि सपा ने ही आखिर क्या कर लिया मुस्लिम वोटरों के लिए? नहीं, देखिए ऐसा है, किसी का